हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल आर के एग्जाम क्लासेस में। दोस्तों, हर संडे को हम आप लोगों के लिए स्पेशल क्लास लेकर आएंगे संस्कृत का, जो यूपी टेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप लोग वीडियो को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, कृपया ऐसा न करिए। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे संस्कृत से स्टार्ट करेंगे। संस्कृत किन शब्दों से मिलकर बना है, उसका अर्थ क्या होता है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग संस्कृत देखेंगे। तो संस्कृत शब्द में सबसे पहले सम उपसर्ग है, क्री धातु है और कत क्या है, प्रत्यय है। सम उपसर्ग है, सम क्या है, उपसर्ग है। सम उपसर्ग है, क्री क्या है, धातु है और कत क्या है, प्रत्यय है। तो संस्कृत में सम धातु, सम उपसर्ग, क्री धातु और कत प्रत्यय है। इसमें संस्कृत में से क्वेश्चन बनता है कि संस्कृत में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, या संस्कृत में किस धातु का प्रयोग किया गया है, या संस्कृत में किस उपसर्ग का किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो संस्कृत में सम उपसर्ग है, क्री धातु है और कत क्या है, प्रत्यय है। इसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है संस्कृत का अर्थ। संस्कृत का शाब्दिक अर्थ पूछता है। संस्कृत का शाब्दिक अर्थ, संस्कृत का शाब्दिक अर्थ। तो संस्कृत का शाब्दिक अर्थ होता है परिष्कृत, परिष्कृत या परिमार्जित, परिमार्जित, या संस्कृत का एक और अर्थ होता है या शुद्ध। तो संस्कृत का शाब्दिक क्या अर्थ क्या होता है, परिष्कृत, परिमार्जित और शुद्ध। इसमें से कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है कि संस्कृत की उत्पत्ति किससे हुई थी। संस्कृत की उत्पत्ति पूछता है कि संस्कृत की उत्पत्ति, संस्कृत की उत्पत्ति पूछता है कि संस्कृत की उत्पत्ति किससे हुई है। तो संस्कृत की उत्पत्ति हुई है, देखिएगा, सबसे पहले वेद आता है, वेद। इसके बाद अरण्यक। संस्कृत की उत्पत्ति किससे हुई थी, वेद आता है, अरण्यक आता है। इसके बाद वेद आता है, अरण्यक आता है, उपनिषद आता है, ब्राह्मण आता है। इसके बाद क्या आता है, उपनिषद, उपनिषद। इसके बाद आता है ब्राह्मण। इसके बाद क्या आता है, वेद, ब्राह्मण। ब्राह्मण के बाद क्या आता है, ब्राह्मण के बाद आता है वेदांग। वेद नहीं, वेदांग होता है। ब्राह्मण के बाद आता है वेदांग और वेदांग के बाद आता है आपका व्याकरण। वेदांग के बाद क्या आएगा, आपका व्याकरण। तो सबसे पहले एक बार चलिए फिर से देखते हैं। संस्कृत में सम उपसर्ग है, क्री धातु है और कत क्या है, प्रत्यय है। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि संस्कृत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो परिष्कृत, परिमार्जित और शुद्ध। संस्कृत का शाब्दिक अर्थ होता है। और संस्कृत की उत्पत्ति कैसे हुई थी, वेद, अरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण, वेदांग और व्याकरण। वेदांग के बाद क्या आता है, व्याकरण। दोस्तों, वेदांग की संख्या कितनी है, टोटल वेदांग है आपका 6। वेदांग टोटल कितने हैं, 6। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग।
इसके बाद पूछता है आपसे व्याकरण का आधार ग्रंथ क्या है। व्याकरण का आधार ग्रंथ, व्याकरण का आधार ग्रंथ क्या है। तो व्याकरण का आधार ग्रंथ क्या है। व्याकरण का आधार ग्रंथ क्या है बताइए। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। व्याकरण का आधार ग्रंथ क्या है। अष्टाध्यायी। अष्टाध्याय में टोटल सूत्र देखा जाए तो इसमें अष्टाध्याय में कुल, सबसे पहले ये पूछता है आप लोगों से कि अष्टाध्यायी किसकी रचना है। किसकी रचना है। पाणिनि का। अष्टाध्यायी की रचना किसने किया था। पाणिनि ने। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। चलिए पहले पॉइंट वाइज लिखिए कि अष्टाध्यायी में लिखिए अष्टाध्यायी में कुल 4000 सूत्र हैं। 4000 क्या है। सूत्र हैं। अष्टाध्यायी में कुल कितने सूत्र हैं। 4000 सूत्र हैं। 8 अध्याय हैं और 32 चरण हैं। अध्याय कितने हैं। 8 अध्याय। अध्याय कितने हैं। अध्याय कितने हैं। 8। अध्याय कैसे 8 है। देखिए यहाँ पे इसको संधि विच्छेद जब करेंगे अष्टाध्यायी का अष्ट प्लस अध्यायी, यानी अष्ट मतलब कितना होता है 8, अध्याय मतलब अध्याय, मतलब अष्टाध्याय में कुल कितने अध्याय हैं। 8 अध्याय हैं। इसके बाद 32 चरण हैं। चरण कितने हैं। चरण कितने हैं टोटल 32। 32 क्या है टोटल 32 चरण है। और अष्टाध्याय की रचना की किसने किया था। अष्टाध्याय की रचनाकार बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन है। महर्षि पाणिनि। महर्षि अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है। महर्षि पाणिनि। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछता है कि अष्टाध्यायी की रचनाकार कौन है। तो अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है। महर्षि पाणिनि है। एक और पूछता है कि अष्टाध्याय में कौन सा समास है। अष्टाध्याय में कौन समास है। अष्टाध्याय में द्विगु समास है। कौन समास है। द्विगु समास है। अष्टाध्याय में कौन समास है। द्विगु समास। कैसे देखिए यहाँ पे द्विगु समास किसे कहते हैं। जिसका पहला पद क्या होता है। संख्यावाचक होता है। देखिए यहाँ पे अष्टाध्याय में अष्ट क्या है संख्यावाचक है, इसलिए इसमें कौन सा समास है। द्विगु समास है। द्विगु समास की परिभाषा भी यही होती है, जिस समासिक पद का पहला पद क्या होता है संख्यावाचक होता है, उसे क्या कहते हैं द्विगु समास बोला जाता है। तो चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है। कुछ और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जैसे पूछता है कि वेद का मुख। एग्जाम में पूछता है आपसे कि वेद का मुख किसे कहा जाता है, या पूछेगा वेद का पैर किसे कहा जाता है, या वेद का आँख किसे कहा जाता है। और एक और पूछता है कि वेद का हाथ
हाथ। पूछता है वेद का मुख किसे कहा जाता है, या वेद का पैर पूछ लेगा, वेद का आंख पूछ लेगा, या वेद का हाथ पूछ लेगा। तो वेद का मुख क्या होता है, वेद का मुख किसे बोला जाता है, व्याकरण को। वेद का मुख किसे बोला जाता है, व्याकरण को। और वेद का पैर किसे बोला जाता है, छंद को। छंद को वेद का पैर बोला जाता है। और वेद का आंख किसे बोला जाता है, वेद का आंख ज्योतिष को। ज्योतिष को ज्योतिष को वेद का आंख बोला जाता है। और वेद का हाथ, यहाँ पे देखिए हाथ पूछ रहा है, तो वेद का हाथ किसे कहा जाता है, कल्प को। कल्प को वेद का हाथ। वेद का मुख किसे कहा जाता है, व्याकरण को। और वेद का पैर किसे कहा जाता है, छंद को। और वेद का आंख किसे कहा जाता है, ज्योतिष को। और वेद का हाथ किसे कहा जाता है, कल्प को। दोस्तों इसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। जैसे एक आप याद कर लीजिए, वेद का मुख किसे कहते हैं, व्याकरण को। और वेद का पैर यहाँ पे पूछ रहा है, इस किसे बोला जाता है, छंद को। यानी छंद से आप लोग क्या समझ सकते हैं, छाला। छंद से क्या समझ सकते हैं, छाला। और छाला मनुष्य में कहाँ मिलता है, पैर में। छाला कहाँ पड़ता है, पैर में। इसे आप याद कर सकते हैं कि वेद का पैर कौन सा है, छाला से आप छंद याद कर सकते हैं। और देखिए वेद का आंख यहाँ पे पूछ रहा है, तो ज्योति कहाँ पे होती है, आंख में होती है। ज्योति कहाँ पे होती है, आंख की होती है। इसलिए आंख, वेद का आंख पूछेगा तो ज्योतिष बताएंगे, और वेद का हाथ पूछेगा तो कल्प। इस तरह से आप ट्रिक के द्वारा आप याद कर सकते हैं, नहीं भूलेगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और बनते हैं एग्जाम में, चलिए हम दिखाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखिए। सबसे पहले तो यही पूछता है कि अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है। क्या बताए थे हम, अष्टाध्यायी की रचनाकार, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है। तो अष्टाध्यायी के रचनाकार है महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, महर्षि पाणिनि। पाणिनि के बारे में देखा जाए तो पाणिनि के पिता का नाम क्या था, पाणिनि के पिता का नाम, इनके पिता का नाम था, पिता का नाम पूछता है या माता का नाम पूछता है, या पूछता है पाणिनि किस धर्म के उपासक थे। तो पाणिनि के पिता का नाम पाणिन था और माता का नाम दाक्षी था। पिता का नाम क्या था, पाणिन, पाणिन पिता का नाम था, और माता का नाम क्या था, दाक्षी। माता का नाम क्या था, दाक्षी। और महर्षि पाणिनि जो है, पाणिनि शिव की उपासना करते थे, शिव के उपासक थे। पाणिनि किसके उपासक थे, शिव के उपासक थे, शिव के उपासक थे। इसलिए इन्हें शैव कहा गया। इसलिए इन्हें क्या कहा गया, शैव कहा गया। पाणिनि जो है शिव की उपासना ज्यादा करते थे, इसलिए इन्हें क्या कहा गया, शैव कहा गया। इससे यहाँ से एग्जाम में पूछता है कि पाणिनि किसके उपासक थे, तो आप लोग क्या बताएंगे, शिव के। पाणिनि किसके उपासक थे, शिव के उपासक थे, इसलिए इन्हें क्या बोला गया, शैव। जो शिव का उपासक होता है उसे शैव बोला जाता है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। एक और क्वेश्चन बनता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिमुनि पूछता है एग्जाम में, बार बार रिपीटेड, और सुपर टेट में पूछ चुका है कि त्रिमुनि के अंतर्गत कौन आते हैं। त्रिमुनि के नाम। त्रिमुनि में 3 मुनि हैं जिन्हें त्रिमुनि कहा जाता है, और कौन कौन है देख लीजिए। त्रिमुनि में आते हैं, पहले नंबर पे आते हैं पाणिनि।
पाणिनि। और दूसरे नंबर पे आते हैं कात्यायन, कात्यायन। और तीसरे नंबर पे कौन आता है? पतंजलि। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। दोस्तों एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनता है जैसे 3 मुनियों का नाम दे देगा और पूछेगा इसमें त्रिमुनि के अंतर्गत कौन नहीं आते हैं, तो जो पढ़ा रहेगा वही तो मारेगा। पूछेगा कि त्रिमुनि के अंतर्गत कौन नहीं आते हैं, 3 को ऑप्शन दे देगा, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, और एक और दे देगा। तो जो जो पढ़ा रहेगा वही मार सकते हैं। या तो पूछ देगा त्रिमुनि के अंतर्गत कौन नहीं आते हैं, ये 3 मुनि दे देगा, एक और दे देगा, और पूछेगा कि त्रिमुनि के अंतर्गत कौन नहीं आते हैं। तो आप लोग इस तरह से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम यहीं पे क्लोज करेंगे। थोड़ा बेसिक हम बताए हैं आज। कल नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आएंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिससे एग्जाम में बनते हैं और बनने की संभावना भी रहती है हर साल रिपीटेड और सुपर टेट में। रिपीटेड में तो बार बार क्वेश्चन बनता है। तो चलिए हम जो एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उन्हें प्रश्नों को हम आप लोगों के सामने रखेंगे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। कमेंट जरूर करिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।